वेलकम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने टेस्ट 1 किया और आज हम टेस्ट 2 शुरू करेंगे दोस्तों। तो तो ये जो टेस्ट होगा दोस्तों, यह आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम और रेलवे डी ग्रुप और हरियाणा सीईटी जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं और अपनी तैयारी को अधिक और मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको अनेक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी और आपको हरियाणा जीके की क्लासें मिलेंगी, मैथ की क्लासेस मिलेंगी और पॉलिटी तथा ज्योग्राफी की जीएस की क्लासेज आपको मिलेंगी। बिल्कुल सार से समझाया जाएगा दोस्तों आपको। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हमारे टेस्ट नंबर 2 की और उसमें पहला क्वेश्चन होगा जो होगा दोस्तों ये आपको ये है। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने टेस्ट नंबर 1 में कर लिए थे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमें, तो इसके जो कथन दिए हुए वो क्या है? सामाजिकता, आर्थिक न्याय, अवसर की समानता, विचारता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो जब हमने प्रस्तावना को अच्छे से डिस्कस किया था तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ था कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है, विचारता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात करता है। तो ये सभी ऑप्शन जो सुनिश्चित करते हैं, क्या लक्ष्य सुनिश्चित करते हैं, नागरिक के लक्ष्य को सुनिश्चित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या आमुख दिया गया है, इसे लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी होता है, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों का वर्णन करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो दोस्तों हमने जब प्रस्तावना को पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था आपको कि प्रस्तावना जो है वो इनफोर्सेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि अपरिवर्तनीय है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होता। तो इसमें पहला जो आंसर होगा वो बिल्कुल गलत होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन 3 दिया हुआ है, शासन करने के उद्देश्यों का वर्णन करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना उसमें शासन करने के उद्देश्य का वर्णन किया गया है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, यह भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ठीक, ऑप्शन डी ठीक होगा, यानी कि 2, 3 और 4 इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कौन सा से कथन असत्य है? तो कथन दिया हुआ है, वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो दोस्तों ये आपको पता है कि वर्तमान में संविधान में प्रस्तावना अंग है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है मूल ढांचे को छोड़कर, ये बिल्कुल दोस्तों सही है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान का दर्शन पाया जाता है। ऑप्शन कथन 4 दिया हुआ है दोस्तों, प्रस्तावना परिवर्तनीय है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रस्तावना जो है अपरिवर्तनीय है, इनफोर्सेबल है, वाद योग्य नहीं है दोस्तों। तो इसके कौन कौन से गलत है? एक तो एक गलत है दोस्तों कथन, और एक कथन 4 गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 1 और 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 दिया हुआ है दोस्तों हमें, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर भारतीय प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे दोस्तों? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, बिल्कुल नहीं है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता, बिल्कुल नहीं है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है, क्योंकि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था इसके अंदर, ये बिल्कुल सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय संविधान की
उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य से किन शब्द या शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, यानी कि किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पहले। तो तब हमने दोस्तों उद्देशिका को अच्छे से पढ़ा था, तो हमने देखा था कि उसमें क्या था कि समाजवाद धर्मनिरपेक्ष ए ऑप्शन में ये उससे पहले आते हैं। किस लोकतंत्र कौन से शब्द किस वर्ड से पहले आते हैं दोस्तों, तब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक अगर उद्देशिका को प्रस्तावना को आप अच्छे से नहीं पढ़ लेते, उसके एक एक शब्द को नहीं जान लेते, अच्छे से याद नहीं कर लेते, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, एकता और अखंडता। जो ऑप्शन सी है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर एकता और अखंडता जो शब्द दिया गया है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बाद दिया गया है, पहले नहीं दिया गया है। इसलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया हुआ है दोस्तों हमें कि उद्देशिका का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है दोस्तों। तो ए ऑप्शन है समानता, बी ऑप्शन है समाजवाद, सी ऑप्शन है प्रजातंत्र, डी ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता। और दोस्तों तब हमने प्रस्तावना को पढ़ा था, तब उस समय हमने एक एक वर्ड को अच्छे से डिफाइन किया था। तो पहले आप जरूर उस क्लास को देखिए, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी फुल गारंटी है दोस्तों। तो अब हम इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, समानता होगा, क्योंकि वयस्क नागरिकों को जो मतदान का अधिकार दिया गया है प्रस्तावना के अंदर वो समानता का अधिकार है दोस्तों, एक समानता का अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या है, ऑप्शन ए समानता का अधिकार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 दिया है दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कहा गया है। ऑप्शन ए है हम भारत के लोग इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर भारत को सौंपते हैं। ऑप्शन बी है हम भारत के नागरिक संविधान को निर्मित और स्वीकार कर स्वयं को अर्पित करते हैं। ऑप्शन सी है हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान अर्पित करते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान को संविधान सभा के माध्यम से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये बातें लिखी हुई दोस्तों प्रस्तावना के अंदर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 दिया हुआ है दोस्तों, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, इसको आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एन ए पालकीवाला, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है बी एन राव और डी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, एन ए पालकीवाला ने क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 दिया दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी स्वीकारा था। ए ऑप्शन है शंकरी प्रसादवाद, बी ऑप्शन है पेरुवाड़ीवाद, सी ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स वाद और डी ऑप्शन है केशवानंद भारती। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों होगा बी बेरुवाड़ीवाद। बेरुवाड़ीवाद में ही श्री न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकरी द्वारा कहा गया था कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। तो बी इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 21 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है जो क्रमशः है। दोस्तों आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों की सभी की पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले जो टेस्ट करेंगे हम दोस्तों उसमें करेंगे जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में, जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चन अच्छे से निकाल लेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम सा।